हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। आज हमारा टॉपिक है औसत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हम चैप्टर करेंगे औसत। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज औसत का अगर आप बिल्कुल सिंपल मीनिंग देखेंगे तो होता है मध्य मान या बीच का मान। जब बहुत सारे आंकड़ों में आपको औसत निकालने को कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उन आंकड़ों में उस डेटा में आपको बीच का मान निकालना है, मध्य मान निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है औसत एवरेज इक्वल टू दिए गए परिणामों का योग। यानी जितने भी डेटा, जितना भी रिकॉर्ड आपके पास दिया है, जितने भी आंकड़े दिए, आप उनका योग करेंगे, सम करेंगे और परिणामों की संख्या, और जितने भी वो डेटा होंगे, जितने भी संख्या में वो डेटा होंगे, उनसे डिवाइड कर देंगे तो औसत मिल जाएगा। इंग्लिश में आप कहें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं मध्यमान और बीच का मान। जैसे सपोज हमको एवरेज निकालना है, 2, 4, 6, 8 इनका एवरेज निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे, इनका सम करेंगे, और जितने ये है, 4 है, 1, 2, 3, 4, तो 4 से इनको भाग दे देंगे तो इनका मध्यमान निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 और 4 12 और 8 20, 20/4। तो इनका औसत क्या होगा, 5। अब देखो, वैसे भी आप देख सकते हो, और अगर आप ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इनके मध्य में जो नंबर है वो क्या है, 5। ठीक है, पर आप जब देखो ना, अगर ऐसे देखना हो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया बीच का नंबर, तो तब देखना जब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, है ना। वैसे बीच का मान ही में देखा जाए तो इनको जब जोड़ोगे और डिवाइड करोगे, है ना, इनको जोड़ोगे और जितने भी नंबर परिणामों की संख्या है, परिणामों को जोड़ोगे और परिणामों की संख्या से भाग दोगे तो मध्य मान आंसर आता है, बिल्कुल बीच का मान ही आंसर आता है, और उसी को हम कहते हैं औसत। तो अगर आपको औसत चाल निकालना है, यानी कि एक बंदा ए से बी तक की दूरी एक किसी चाल से करता है, जैसे x किलोमीटर पर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और उसी डिस्टेंस पे को वापस आते वक्त या उतनी ही दूरी की डिस्टेंस आगे, सपोज आगे या वापस आने में, पर दूरी उतनी है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी कुल औसत चाल क्या होगी, है ना। कुल औसत चाल निकालना है, तब आपका फॉर्मूला होगा 2xy, जैसे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, या ये और ये मान लें आप, 2xy अपॉन x प्लस y। तो किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल, इसमें x और y चाल ही है ना, ए से बी तक जाने वाली चाल, बी से ए तक आने वाली चाल y, इस तरह से। तो 2xy अपॉन x प्लस y, ये औसत चाल के लिए आपके पास फॉर्मूला है। जब मैंने आपको चाल, दूरी और समय वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये एवरेज स्पीड वाला, औसत चाल वाला फॉर्मूला ये डिराइव करके बताया था, किस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, ये सब बताया था। और जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें मैंने ये डायरेक्टली क्वेश्चन पर इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू भी बताई थी और इसको डिराइव करके भी बताया था। तो आप वो वाला फॉर्मूला अगर टॉपिक देखेंगे, प्लेलिस्ट में है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। वैसे ये औसत वाला टॉपिक है तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे, है ना। तो औसत के लिए जो फॉर्मूला होता है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और औसत चाल के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब हम इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये 2 क्वेश्चन है, इनके हमको एवरेज औसत निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश की हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांक 53, 47 तथा 74 है, उसके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमको 3 विषय के प्राप्तांक दिए, मार्क दिए, उनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होगा, फॉर्मूला है हमारे पास, और प्राप्तांकों का योग बटे, या विषयों की संख्या भी लिख सकते,
विषयों की संख्या, क्योंकि 3 विषय के प्राप्तांक है ये, है ना। या वही लिख सकते हैं फॉर्मूला, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। नहीं 3, है ना। इनका योग करेंगे बटे 3 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर होगा 3, 7, 10 और 4, 14, 7 और 1, 8, 12 और 5, 17 बटे 3। तो ये आंसर होगा 3 5 15 और 3 8 24, आंसर होगा 58। तो ये इसका कुल मिला के मीनिंग ये होता है कि आपको औसत निकालना है तो इनका पहले तो इनको टोटल करेंगे ये जितना है, और फिर ये कितने रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड कर देंगे। तो 3 रिकॉर्ड है, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो आंसर हमारे पास आ गया 58 औसत। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50। 30 और 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है, 30 और 50 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है, उसके हमको उसका एवरेज निकालना है ना। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं 30 से 50 के बीच? एक तो होता है 31, 32 नहीं होगा, 33, 34 नहीं होगा, 35, 36, 37 होगा, 38, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 प्राइम नंबर होते हैं 30 से 50 के बीच। इनका एवरेज क्या होगा? सम ऑफ प्राइम नंबर, है ना, नंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सम कितना होगा? 31 प्लस 37 प्लस 41, 43 और प्लस 47, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका सम करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 और 19 के 9, 1 4 5 और ये 9 13 14 15 16 17 18 19, 199/5 को डिवाइड करेंगे तो होगा 5 5 3 15, 49, 5 9 45, 4, तो 5 8 40। ये आपका एवरेज होगा आंसर, है ना। तो बस जितने भी रिकॉर्ड्स है आपको सम करना है और जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उससे डिवाइड करना है। तो देखो ये जो आया ना आंसर 39.8, ये इनके बीच का ही है, इनके बीच का ही नंबर है। इसके साइड में और इसके साइड में आप देखोगे बिल्कुल इक्वल नंबर होंगे, है ना। वैसे ही जो है 58 है ना, इनके बीच का ही नंबर है, ठीक है। तो औसत को बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलेंगे मध्यमान बोल सकते हो, या बीच का मान, मध्यमान या बीच का मान, सबसे बीच का जो मान होता है हम उसको औसत कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके मुझको सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।